शुरू करें। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट जुड़िए। बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। और जहाँ पर हमने चर्चा को विराम दिया था वहीं से फिर से शुरुआत करता हूँ। और जैसा कि आपको याद होगा कि हम और आप डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी की थी, क्लियर। तो यहाँ पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि पार्लियामेंट के अंदर हमने बिल्स वगैरह कैसे पास किया जाता है, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा कर ली थी, ठीक है। और आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे कि पहले तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के क्या रोल हैं, उनके टेन्योर क्या होते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग अभय सिंह जी, सभी का स्वागत है, बने रहिए, ठीक है। और फिर से तैयार रहें आज से मैराथन सेशन के लिए, ठीक है। आधे घंटे का गैप दूंगा और फिर उसके बाद अगले 2 घंटे की क्लास होगी और ये अभी जारी रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। लिखिए लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। हाँ देखिए दिखाइए। आफ्टर लॉन्ग टाइम सर से मुलाकात है। थैंक यू। कहाँ गए थे सर आप? ओके, एक्चुअली आई वाज नॉट इन दिल्ली एंड सर्टेनली देयर वाज सम क्लास शेड्यूल, और फिर मैं, ठीक है, आपसे रूबरू नहीं हो पाया हूँ, लेकिन विभाग के लिए आप ही के लिए आया हूँ दिल्ली, ठीक है, इन बिटवीन। चलिए अच्छा है, आप लोग बने रहिए। तो देखिए, मैं बात कर रहा था लोकसभा अध्यक्ष की, क्लियर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इलेक्शन के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष की जो बात की जाए तो उनकी जो इलेक्शन होती है ना, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है, क्लियर। हाँ, एक बार रिवीजन करवा दे। नहीं, एक काम कीजिए, पूरी चीज़ों को रिवाइज करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा समझिए अभय सिंह जी। एक बार आप लोग रिवीजन कीजिए और कल ऐसा करना कि शुरुआत में कुछ आप लेके डाउट सेशन को रख लूँगा, जो पढ़ चुके हैं उसमें से यदि कोई डाउट फिर भी रही हो तो शुरुआत में 15-20 मिनट, आधे घंटे रख लेंगे और आप लोग जो पूछ लीजिएगा मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि फिर से पूरा का पूरा रिवीजन करवाने में इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष का, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही उनको चुना जाता है, और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उनको साधारण बहुमत से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? साधारण बहुमत से, क्लियर। और साधारण बहुमत जैसा कि आप जानते हैं कि 50% +1, ठीक है, जो उपस्थित हैं और मत डाल लें उनका, ठीक है। तो साथ में लिखे। और इलेक्शन होने के बाद मोटे तौर से आप ये जानिए कि 5 साल का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है, क्लियर। ये मैं लिख देता हूं यहां पर साधारणतया, क्लियर। मतलब कि बीच में भी उनको हटाया जा सकता है, यानी कि बीच में भी उनको हटाया जा सकता है, समझिए। और बीच में हटाने का जो प्रक्रिया होता, क्लियर, इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं हटाने की प्रक्रिया, क्लियर। हटाने की प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो नोटिस, क्लियर। और ये प्रभावी, और जहां जहां होगा मैं एक बार रिवाइज करता भी जाऊंगा, प्रभावी बहुमत से। किससे किया जाता है? प्रभावी बहुमत से। प्रभावी बहुमत क्या होते हैं? कुल
सदस्यों की संख्या बताया था मैंने माइनस कुल सदस्यों की संख्या माइनस रिक्त डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या किया जाता है, इनको हटाया जाता है। क्लियर। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, इफेक्टिव और 14 डेज की प्रायर आपको नोटिस देनी पड़ेगी, और कम से कम ये नोटिस किसके द्वारा देना पड़ेगा, नोटिस 50 सदस्यों के द्वारा। क्लियर। ये हटाने की प्रक्रिया होती है। अब एक चीज ध्यान देना कि जब नोटिस दिया जाए और मान लो कि मैं अध्यक्ष हूं, क्लियर, और मुझे हटाने का नोटिस दिया जाए, तो मैं एक्यूज्ड एक तरीके से हो गया ना, मुझ पर कोई आरोप होगा तभी तो मुझे हटाया जाएगा, आप समझिए। तो ऐसी स्थिति में मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा, मैं एक साधारण सदस्य के रूप में उधर बैठूंगा, अध्यक्ष के पद आसन पे नहीं बल्कि साधारण सदस्य के रूप में उधर बैठूंगा, आम सदस्य जैसा। और एक चीज ध्यान देना कि उस समय मेरे पास अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं होगा। क्लियर। तो एक चीज ध्यान देना कि जब विचारार्थ हो, ठीक है, जब विचारार्थ हो, ठीक है, संकल्प, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करते हैं और वे भी साधारण सदस्य जैसे होते हैं। वो भी क्या होते हैं, साधारण सदस्य जैसे होते हैं। अब एक चीज और भी ध्यान दीजिए कि अध्यक्ष 2 समय में वोट डाल सकते हैं, सिर्फ 2 समय में। 2 स्थितियां ऐसी है जब अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, मत डाल सकते हैं। क्लियर। अध्यक्ष सिर्फ 2 परिस्थिति में मत डाल सकता है। क्लियर। पहला क्या होते हैं, निर्णायक मत, इंग्लिश में इसे कहते हैं कास्टिंग वोट। नहीं, जब 50% हाँ और 50% ना, तब वो वोट डालेंगे। क्लियर। 50% हाँ में बोले और 50% ना में बोले, तब जाके इनको वोट डालने का अधिकार होता है, और जिस पक्ष में भी ये वोट डाल देते हैं वो जीत जाता। एक तो परिस्थिति ये हुई। दूसरी परिस्थिति क्या होती है, ये समझिए कि जब हटाने का संकल्प विचारार्थ हो, तो भाई मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया गया तो मैं तो अपने आप को वोट दे ही सकता हूं ना, मैं अपने आप को तो डिफेंड कर ही सकता हूं ना। क्लियर। ध्यान देना, अन्यथा फर्स्ट इंस्टेंस में इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्लियर। ध्यान देना, फर्स्ट इंस्टेंट में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि कोई प्रस्ताव आया या कोई संकल्प आया तो ये नहीं वोट डालेंगे। क्लियर। अध्यक्ष तभी वोट डालेंगे जब 50% हाँ में हो जाए, 50% ना में हो जाए, तो कोई निर्णय ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के द्वारा मत डाला जाता है, उसको निर्णायक मत कहते हैं। आशा करता हूं ये समझ में आ चुका होगा आपको।
एक चीज और समझिए कि यदि लोकसभा भंग भी हो जाए तो अध्यक्ष अगली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के शपथ तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्लियर? किसके पद पे बने रहते हैं? अपने पद पर बने रहते हैं। लिख लिया? अब देखिए, अब एक चीज आप ये समझें कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की यदि बात की जाए तो सबसे पहले ये जाने कि मान लो कि जैसे 17वीं लोकसभा अभी चल रही है। क्लियर? ओके ओके, जरूर 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 बच्चे, गोविंद जी जरूर। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर को। ठीक है, मान लीजिए कि लोकसभा, नई लोकसभा का गठन हुआ। क्लियर? अच्छा, नई लोकसभा का गठन हुआ तो जो एमपी चुन के आए हैं, ध्यान देना, एमपी चुन के आए, वो एमपी तब तक नहीं होंगे जब तक कि वो शपथ नहीं लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सारे सदस्य तो नए हैं। क्लियर? सारे सदस्य तो नए हैं, तो एमपी कौन, एमपी को शपथ कौन दिलाएगा? क्लियर? तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, ध्यान देना, ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि एक प्रोटेम स्पीकर को, क्लियर, किसको, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवा देते हैं। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जो नए चुने गए सदस्य हैं उसी में से किसी को एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदस्यता दिला दी जाती है। और जब वो प्रोटेम स्पीकर बन गए, ठीक है, तो वो अब क्या करेंगे, अगले 2-3 दिनों तक सभी को सदस्यता दिलाएंगे। ध्यान देना, सभी को क्या करेंगे, सदस्यता दिलाएंगे। क्लियर? और उसके बाद देखिए, मेंस के लिए गोविंद जी मैं बता दूं आपको कि एक पूरा फाउंडेशन तो अच्छा सा हो ही जाएगा आप लोगों को। क्लियर? इसके अलावा देखो, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि पीटी और मेंस के क्वेश्चन के मिजाज में फ़र्क होता है थोड़ा सा। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत दफ़े क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, बहुत दफ़े उसको करंट से जोड़ के पूछा जाता है। क्लियर? तो बहरहाल जो हम और आप चर्चा कर, 1 मिनट में सारे कमेंट्स देख लूँ आप लोगों का। ओके, तो उस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं, उस चीज़ को भी मैनेज किया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल तो पीटी पे फोकस करें, और ये करीब 70% हिस्सा तो आपके मेंस का भी, 70 to 80% हिस्सा मेंस का भी कवर कर देगा। एक अच्छी सी फाउंडेशन आपकी हो जाएगी। क्लियर? नाउ, तो मैं चर्चा कर रहा था प्रोटेम स्पीकर की। क्लियर? किसकी? प्रोटेम स्पीकर की। देखिए, प्रोटेम का मतलब ही क्या होता है बच्चे, अस्थाई। समझना। अब जैसे 17वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है, ठीक है, वो वीरेंद्र कुमार को, ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। समझिए, अब इनको राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दी। क्लियर? इसलिए शपथ दिलवाई कि सारे अभी सदस्य नहीं बने हैं, सिर्फ वो पदनामित हुए हैं। एक बार सदस्यता दिलवाने के बाद अब
ये सॉरी एक बार वीरेंद्र कुमार को शपथ दिलवा दी गई, तो अब ये क्या करेंगे, सारे लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। एक बार शपथ दिलवा दी गई तो वो सदस्य बन गए, और एक बार, सर स्पीकर का लास्ट पॉइंट क्लियर एक बार कर दें। एक मिनट बच्चे, क्या था स्पीकर का लास्ट, देखिए सुने फिर से अभय सिंह जी, स्पीकर सिर्फ 2 परिस्थितियों में वोट डाल सकते हैं। क्लियर? 2 परिस्थितियां कौन कौन है? क्लियर? मान लो कोई संकल्प लाया गया, या कोई मोशन लाया गया, या कोई रेजोल्यूशन लाया गया। अब उस रेजोल्यूशन पे जब मत डाला गया ना, तो आधे ने हाँ बोला, आधे ने ना बोला, तो वो क्या हुआ, ना पास हुआ ना फेल हुआ। तो इस परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय क्या डालते हैं, वोट डालते हैं, और इस वोट डालने को क्या कहा जाता है, कास्टिंग वोट या निर्णायक मत कहा जाता है। क्लियर? एक परिस्थिति समझ में आ गई। दूसरी परिस्थिति क्या है, ध्यान देना, दूसरी परिस्थिति क्या है कि यदि स्पीकर को हटाने का ही कोई संकल्प लाया गया हो, ठीक है, तो अच्छा मैं ही एक्यूज्ड हूं और मैं अध्यक्षता कैसे करूंगा, अध्यक्षता कर रहा हूं तो बहुत दफे एक जज के रूप में काम कर रहा हूं मैं, ध्यान देना इस चीज को। तो ऐसे में क्या होता है कि वो स्पीकर अपने पद पे आसीन नहीं होता है, बल्कि वो जैसे दूसरे सदस्य होते हैं वैसे वो भी होते हैं। क्लियर? दूसरी तरफ वो बैठ जाएंगे। एक साधारण सदस्य के रूप में तो मुझे वोट डालने का अधिकार है दूसरे सदस्यों को, तो अध्यक्ष को भी मुझे ही हटाने के लिए लाया गया संकल्प, तो मैं तो अपने आप को वोट दे सकता हूं ना, आप समझिए। तो यही 2 परिस्थिति है जहां पर कि अध्यक्ष महोदय क्या कर सकते हैं, ठीक है, कास्ट वोटिंग कर सकते हैं। सर ये पॉसिबल मेंस का पर्सपेक्टिव और आवाज डाल रहे हैं, इससे पीटी के साथ ही मेंस का फाउंडेशन, ओके फाउंडेशन चल रहा है बच्चे, मैं क्वेश्चंस देखता हूं, डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब तो ये पॉइंट समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब देखिए मैं बात कर रहा था प्रोटेम स्पीकर की, सारे सदस्य जो हैं वो नए हैं। क्लियर? जब तक सदस्यता नहीं लेंगे, शपथ नहीं लेंगे तो सदस्यता नहीं होगी। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवा देते हैं, जैसे 17वीं लोकसभा का वीरेंद्र कुमार, इनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवा दी गई। अब ये सभी सदस्यों को क्या करते, शपथ दिलवाते। ठीक है, एक बार शपथ ले ली, सारे सदस्य बन गए, तो अब वो क्या करेंगे, अध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा की यदि बात की जाए तो फिर अध्यक्ष को चुना गया। क्लियर? फिर अध्यक्ष को चुना जाता है। क्लियर? और वो तो मैंने बता ही दिया आपको। क्लियर? अभी कौन है, ओम बिरला। कहां से हैं, कोटा राजस्थान से सांसद है। क्लियर? कोटा राजस्थान से क्या है, सांसद है। तो ये बात समझ में आ गई कि लोकसभा भंग भी हो जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पे बने रहेंगे जब तक कि नए प्रोटेम स्पीकर को क्या नहीं दिलवा दी जाती, शपथ नहीं दिलवा दी जाती। क्लियर? अब एक चीज ध्यान देना कि स्पीकर पे ही मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो स्पीकर की यदि बात की जाए तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्लियर? कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए उनको, और उनको साधारण बहुमत तो तभी प्राप्त होगा जब रूलिंग पार्टी उनको सपोर्ट करेगा। तो साधारणतया जो अध्यक्ष होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं, यानी कि सत्ताधीश जो पार्टी होती है या गठबंधन होती है उससे होते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ और ब्रिटेन में एक फर्क है, ध्यान देना, ब्रिटेन में एक फर्क है कि ब्रिटेन की यदि बात की जाए तो वहां पर जैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई अध्यक्ष चुन लिया गया तो वो अपनी पार्टी को छोड़ देगा। ध्यान देना, वो अपनी पार्टी को छोड़ देगा। देखो यहां पर समझना, भारत और ब्रिटेन में
क्या फर्क है। क्लियर। ब्रिटेन में कहा जाता है, एक इंग्लिश में कहावत है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। एक बार आप स्पीकर बन गए ना तो आप हमेशा स्पीकर ही रहेंगे। यानी कि आप, ठीक है, आप जिस पार्टी से, या दल से चुनकर आए हैं, उस दल से त्याग पत्र देंगे। ठीक है जी। मान लो आप लेबर पार्टी से चुन के आए हो तो त्याग पत्र दे दोगे उस दल से, या कंजर्वेटिव पार्टी से आए हो तो चुन के आए हो तो उससे आप क्या करेंगे, त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। यहां पर अध्यक्ष चाहे तो अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, यहां पर देना ही पड़ेगा, दे सकते हैं। क्लियर। ध्यान देना। तो इधर भारत में जैसे कि ओम बिरला है, ऐसे समझिए, ओम बिरला बीजेपी से त्याग पत्र दे या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। वो किस पे निर्भर करता है? उन पर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। यहां पर भैया आपको शपथ लेने के बाद अध्यक्ष अपने पार्टी से इस्तीफा देना ही पड़ेगा ब्रिटेन के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है सभी लोगों का। देखिए अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए स्पीकर की भूमिका की। क्लियर। स्पीकर की भूमिका की, तो यहां लिखता हूं अध्यक्ष की भूमिका, इनका काम क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना। ये लोकसभा के सबसे पहले तो मुख्य हैं, क्लियर, हेड होते हैं। इसके बाद लोकसभा को का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर। लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर। और ये इसके प्रमुख स्पोक्स पर्सन या एक तरीके का कह सकते हो प्रवक्ता होते हैं। क्लियर। और इनका निर्णय लोकसभा में क्या होते हैं बच्चों? अंतिम होता है। ये याद रखें, अंतिम होता है। मतलब इन्होंने जो कह दिया दैट इज फुल एंड फाइनल। और यदि उस निर्णय से आप असहमत है तो आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचा हुआ है कि क्या करो, इनको हटाने के लिए संकल्प लाए, वरना और कोई उपाय नहीं। क्लियर। अब देखिए कि जो पावर और फंक्शंस की यदि बात की जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष को पावर कहां से मिलती है या फंक्शन कहां से मिलती है? तो एक संविधान से मिलते हैं। दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है, बिजनेस कंडक्ट ऑफ लोकसभा है, यानी कि लोकसभा के काम काज से संबंधित जो नियम है। और साथ में पार्लियामेंट का जो कन्वेंशन है, बहुत दफे ना संविधान में लिखा हुआ है ना इस
रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लोकसभा के कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, उसमें लिखा हुआ, तो जो कुछ भी बच जाता है उसको रेसिडुअरी पावर कहते हैं या अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और इस मामले में मोटे तौर से क्या होता है कि जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन के हिसाब से कामकाज किया जाता है। इंडिया में लोकसभा स्पीकर अदर पार्टी ज्वाइन करे तो भी ऊपर दल बदल वैलिड नहीं। देखिए एक चीज ध्यान देना, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस मामले में जो दल बदल कानून है वो चुप है, पहले तो ये समझिए। दल बदल कानून में सिर्फ ये दिया गया है, क्लियर, कि लोकसभा का स्पीकर चुने जाने के बाद यदि अपने पार्टी से त्यागपत्र दे देता है, क्लियर, त्यागपत्र दे देता है तो उसकी अध्यक्षता नहीं जाएगी, उसका मेंबरशिप नहीं जाएगा, क्लियर। दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा उस पर क्या होगा, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, क्लियर, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि मान लो कि मैं ओम बिरला हूं, ठीक है, और मैं अध्यक्ष बनते ही मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, चलो जी यहां तक तो भाई नियम और प्रावधान के हिसाब से आप कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूं, तो अब बीजेपी वाले शांत बैठेंगे क्या, क्लियर, मुझे क्या करेंगे, प्रभावी बहुमत से हटा देंगे भाई, क्लियर, ये फलाफल होगा। रवि कुमार जी समझ में आ चुका, बताना जो भी हो आपको। तो लिखिए लोकसभा अध्यक्ष, लिखिए लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियों का स्रोत, क्लियर। तो पहला है हमारा संविधान, पहला क्या है बच्चों, हमारा संविधान है, वहां पर दी गई। दूसरा है लोकसभा के कामकाज संबंधी नियम, क्लियर। और तीसरा है बच्चों अवशिष्ट शक्तियों में लोकसभा की परंपरा, लोकसभा की परंपरा, लिख लिया ना। अब ये शक्तियां हैं क्या, क्लियर, ध्यान देना कि सबसे पहली जो शक्ति है कि संसद लोकसभा के अंदर व्यवस्था को बनाए रखना इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इस मामले में इनकी अंतिम शक्ति होती है। और लोकसभा का जो नियम है, ठीक है, या लोकसभा के अंदर जो शक्तियां हैं या संविधान है, लोकसभा के अंदर अंतिम व्याख्या देने का अधिकार किनका होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, क्लियर। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, क्लियर, तो वो लोकसभा के मीटिंग को क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको ऐसा दिख जाए कि कोरम पूरा नहीं हुआ, गणपूर्ति पूरा नहीं हुआ। गणपूर्ति कितने में होती है, जितनी सदस्य हैं उसका 1/10, मान लो इस क्लास के अंदर 50 सदस्य हैं तो उसका 1/10 कितना हुआ, 5, क्लियर। तो इस चीज को गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है, क्लियर। और यदि ये गणपूर्ति ना हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के कामकाज को रोक देते हैं, क्लियर। लोकसभा के कामकाज को क्या करते हैं, रोक देते हैं, और तब तक इंतजार करते हैं कि जब तक कि 1/10 सदस्य ना आ जाए, ठीक है, और 1/10 सदस्य फिर आ जाते हैं तो फिर क्या होती है, कार्रवाई चलती है, क्लियर। तो ये इस समय कोरम देखना है या नहीं है, ये सब काम किनका होता है, तो लोकसभा का। और जैसा कि आप जानते हो कि लोकसभा के अंदर जो कोरम कितने में पूरा होगा, 543 है, क्लियर। तो 55 सदस्य चाहिए होते हैं, और राज्यसभा के अंदर कितने चाहिए होते हैं, 250 सदस्य चाहिए होते हैं, क्लियर।
और जैसा कि हमने बताया कि इनके वोटिंग पावर का, तो फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार ये वोट नहीं डालते हैं, हाँ यदि निर्णायक मत देने की स्थिति आ गई तो जरूर। क्लियर। इसके अलावा जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के समय चर्चा करते वक्त आपको बताया था कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो उसको प्रिजाइड या उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्लियर। और संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और जब क्या होता है, डेडलॉक हो जाता है। क्लियर। और डेडलॉक तब हो जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे से क्या हो, सहमत नहीं हो किसी भी बिल के ऊपर। क्लियर। अब लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यदि ये निर्णय लिया जाए कि भाई सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाए, लोकसभा की सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाए या बैठक बुलाई जाए। क्लियर। तो इसका ये मतलब होगा कि किसी भी बाहरी सदस्य, बाहरी लोगों को लोकसभा की कार्रवाई को देखने या समझने या इन चीजों का अधिकार नहीं होगा। अच्छा, ये सब कुछ कब किया जाता है, जब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को इस बारे में क्या करें, अनुशंसा करें। तो क्लियर। अब आप ये भी जान रहे हैं कि मनी बिल के ऊपर हमने चर्चा की थी, और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है, उसका अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। क्लियर। ध्यान देना। इसके अलावा दल बदल विरोधी कानून के तहत कोई भी सदस्य की अयोग्यता निर्धारित करने का अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। क्लियर। एक क्या होती है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होती है, भारतीय संसदीय समूह की यदि बात की जाए, ठीक है, तो एक इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, मान लो कि सारे जो भारत जैसा लोकसभा या जो सेकंड हाउस है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुलाई जाए ना, ठीक है, ध्यान देना, जैसे इंडिया का लोकसभा हो या इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स हो, ठीक है, प्रतिनिधि सभा हो नेपाल की, ठीक है, ऐसा मान लो कि ऐसा कुछ हो, तो उसमें भारत को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। और साथ कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ठीक है, संसदीय समितियां होती है, उन संसदीय समितियों का जो चेयरमैन होता है ना, ठीक है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्लियर। और कुछ के तो वो चेयरमैन खुद ही होते हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य मंत्रणा समिति होती है, ठीक है, रूल्स कमेटी होती है, नियम समिति होती है, जनरल पर्पस कमेटी होती है, क्लियर, साधारण उद्देश्य की जो समिति होती है, इन सबों की अध्यक्षता तो खुद ही लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्लियर। अच्छा, एक बात और ये समझिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में, बिल्कुल इसको याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती है, ध्यान देना, शपथ उनको लोकसभा के सदस्य के रूप में दिलवाई जाती है। और एक बार किसी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया तो प्रधानमंत्री उनको ले जाते हैं, उनके आसन तक उनको बिठा देते हैं, बस इतनी सी बात होती है। अलग से लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलवाने की जरूरत नहीं होती है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। अब देखिए, तो पहले इतने को लिख लेते हैं। स्पीकर पार्टी क्विट करने के बाद बिना किसी पार्टी ज्वाइन करने के कब तक, हमेशा जब तक लोकसभा चलती रहेगी तब तक रवि कुमार जी बने रहेंगे। ठीक है। जैसे ओम बिरला को चुन लिया गया, मान लेते हैं, बीजेपी और एनडीए ने मतलब उनको वोटिंग करके चुन लिया, ठीक है, अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी, अगले 5 साल तक बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कहीं कोई, हाँ, लेकिन दल बदल विरोधी कानून जिसकी चर्चा हमने पहले की है, ठीक है, आप रिवाइज कर लेना, यदि कोई और सदस्य, क्लियर, यदि बीजेपी से चुन के आता है और बीजेपी छोड़ देता है, क्लियर, या कांग्रेस से चुन के आता हो और कांग्रेस को छोड़ देता हो, ठीक है, तो ऐसे में उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। क्लियर। तो लिखिए, थोड़ी सी चर्चा हो गई, अब लिखिए पावर्स एंड फंक्शंस। क्लियर। शक्तियां एवं कार्य, सबसे पहले लिखिए शक्तियां एवं कार्य। क्लियर। लिखिए
लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने की पहली एवं अंतिम जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। किसकी होती है? लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लिख लिया। फिर दूसरा लिखिए, लोकसभा संबंधी नियम। क्लियर? परंपरा एवं लोकसभा में संविधान की अंतिम व्याख्या देने का अधिकार। लिखिए। एक चीज समझ लेना कि संविधान की अंतिम व्याख्या देने का अधिकार वैसे तो संसद से बाहर किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन यहां पर अंतिम व्याख्या देने का अधिकार क्या होगा? इवन संविधान का भी अध्यक्ष को होता है। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट। यदि गणपूर्ति या कोरम, जो कि कुल सदस्यों का 1/10 होता है। क्लियर? और ये लोकसभा में कितना होगा? 55, और राज्यसभा में कितना होगा? 25। ना हो तो अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही तब तक रोक देते जब तक गणपूर्ति ना हो। जब तक गणपूर्ति ना हो। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए। मत देने का अधिकार सिर्फ 2 परिस्थिति में। निर्णायक मत, जब 50-50 हो जाए। दूसरा, जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचारार्थ हो। क्लियर? विचारार्थ हो। यही 2 परिस्थिति है। क्लियर? लिखिए। जब संयुक्त बैठक
बताया था हमने अंडर आर्टिकल 108 बैठक बुलाया जाए, और इसे कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कब? जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाए। क्या हो जाए? गतिरोध हो जाए। ठीक है, लिखिए। और तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, जब भारत के प्रधानमंत्री अनुरोध करें तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? गुप्त बैठक बुलाते हैं। क्लियर? और इसमें बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं होती है। बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं होती। क्लियर? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इसे या इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, फिर लोकसभा के बहुत सारे लोकसभा के जो संसदीय समिति होती है उसके चेयरमैन को इनके द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। क्लियर? लोकसभा के संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति
लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्लियर? और ये इस पर निगरानी भी रखते हैं। ध्यान देना। और साथ में जो 3 है, ठीक है, इसमें एक कार्य मंत्रणा समिति, पहला कार्य मंत्रणा समिति, दूसरा नियम समिति, क्लियर, और तीसरा साधारण उद्देश्य समिति। इसकी अध्यक्षता खुद करते हैं। इसकी अध्यक्षता क्या करते हैं? खुद करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, मैं थोड़ा इसे डिक्टेट करवा दूं। लिखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लिख लिया? फिर लिखिए, लोकसभा के, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लोकसभा के अध्यक्ष की स्वतंत्रता निम्न तरीकों से सुनिश्चित की जाती है। निम्न तरीकों से सुनिश्चित की जाती है। पहला, कार्यकाल की सुरक्षा। कार्यकाल की सुरक्षा पहली बात। और हर सिर्फ हटाने की संकल्प पारित करके ही हटाया जा सकता है। क्लियर? फिर लिखिए, जो इनके वेतन एवं भत्ते भारित खर्चे होते हैं भारत के संचित निधि पर। नहीं, भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, क्लियर, नहीं, अनुच्छेद 266 के तहत उस पे ये भारित खर्चे होते हैं। यानी कि इन खर्चों के ऊपर संसद वोट नहीं करती है, उसको रख दिया जाता है बजट के अंदर और वो पास हो जाता है। क्लियर? मतलब इस पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको घटाया नहीं जा सकता, ये सब। क्लियर?
और लिखिए उनके, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना आगे, उनके कामकाज को लोकसभा में, उनके कामकाज का लोकसभा में ना तो चर्चा किया जा सकता, ना ही इसकी आलोचना की जा सकती, ना ही इसकी आलोचना की जा सकती है। लिख लिया? सिवाय जब उनके हटाने का संकल्प विचारार्थ हो। क्लियर? फिर लिखिए, जितेंद्र राम जी नमस्कार, आइए, स्वागत है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए इनके निर्णयों का न्यायिक पूर्णावलोकन नहीं हो सकता, न्यायिक पूर्णावलोकन नहीं हो सकता। लिखिए इनकी निष्पक्षता, इनकी निष्पक्षता निर्णायक मत के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक, अब अध्यक्ष पद के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है, लिख लेते हैं। अध्यक्ष पद का इतिहास। लिखिए लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 में की गई थी। लिख लिया? और इसे 1947 तक लिखिए प्रेसिडेंट एवं उप प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था। वैसे तो इस पद के नाम को 1935 के भारत सरकार 1935 के भारत सरकार अधिनियम लिख लिया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बदल दिया गया, लेकिन चूंकि केंद्र से संबंधित
प्रावधान को लागू नहीं किया गया जा सका, अतः इस नाम में परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर? फिर लिखिए, विट्ठल, नेक्स्ट फैक्ट है, विट्ठल भाई पटेल, लिखिए, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधायी असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। कंफ्यूज नहीं होना, अगला लाइन लिखिए, क्लियर हो जाएगा। लिखिए, गणेश वासुदेव मावलांकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। और इनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक ही गणपूर्ति 1/10 सदस्यों की उपस्थिति पर तय होती है, अतः इसे मावलांकर फार्मूला से भी जाना जाता है। तो ये जो 1/10 सदस्य होने चाहिए तभी लोकसभा की या राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी, ये प्रस्ताव मावलांकर साहब ने रखा था और वो चीज़ पारित हो गया और फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस कंडक्ट है उसके अंदर ये रख भी दिया गया। तो इस चीज़ को मावलांकर फार्मूला के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्लियर? अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसके बाद जो बारी आती है किसकी, उपाध्यक्ष की। क्लियर? तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का कमोबेश काम एक ही है, ठीक है। अब उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो ध्यान देना कि भारत का जो लोकसभा है और जो संसदीय परंपरा है उसके मुताबिक उपाध्यक्ष किसको चुना जाता है, कहां से चुना जाता है, तो लोकसभा में जो विपक्ष होता है उसके किसी कैंडिडेट को चुना जाता है। ये परंपरा है, नियम नहीं है। अब देखो जो 17वीं लोकसभा में, क्लियर भाई, किसी को भी अभी तक उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। ध्यान देना, क्योंकि भले ही कैंडिडेट कहां से हो, विपक्ष से हो, लेकिन चुने जाने के लिए बहुमत तो चाहिए। बहुमत किसके पास है, सत्ता पक्ष के पास है। और सत्ता पक्ष अभी कौन है भाई लोकसभा के अंदर, एनडीए या मोदी जी की सरकार है। अब जब तक मोदी जी की सरकार किसी को समर्थन न करे, विपक्ष से कोई उपाध्यक्ष तो चुना नहीं जाएगा। क्लियर?
तो अब दिक्कत ये है कि विपक्ष से, वैसे कोई नियम नहीं है लेकिन जान लीजिए, विपक्ष से कि किसी भी दल के पास आज की तारीख में 1/10 सदस्य भी नहीं है, 55 सदस्य भी नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी दल के एक दल के पास। तो इस बार सरकार ने किसी को भी उपाध्यक्ष नहीं चुना है। क्लियर? क्योंकि सरकार परंपरा को एक तरफ तोड़ना नहीं चाहती है, जिससे कि उस पे ये तोहमत लगे कि भाई आपने संसदीय परंपरा को तोड़ दिया। लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहती है कि यदि किसी के पास 1/10 सदस्य भी नहीं है टोटल सदस्यों का, तो उसका भैया उपाध्यक्ष चुन के आए। इसीलिए किसी को आज की तारीख में 17वीं लोकसभा में चुना ही नहीं गया। ये पॉइंट क्लियर है सभी का? हाँ या ना जवाब देंगे? ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग दे दो उपाध्यक्ष। लिख लिया? लिखिए, जब लोकसभा के सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के किसी सदस्य को, जिसे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, वह अध्यक्षता करता है। लिख लिया? पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष के द्वारा तय की जाती है। क्लियर? चुनाव अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, मैंने ये बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद की रिक्तियां हो जाए मान लेते हैं, तो जिन्हें भी लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया वो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। पहली बात। क्लियर है पॉइंट जितेंद्र राम जी? ध्यान देना। और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय की जाती है। क्लियर? फिर लिखिए तीसरा, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से होता है। लिख लिया? और उन्हें ठीक उसी प्रकार से हटाया जाता जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि ओके समझा रहा हूं। यानी कि
लिखिए प्रभावी बहुमत से, यानी कि प्रभावी बहुमत से। नेहा बच्चे और सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझ लेना एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि अध्यक्ष का पैनल क्या होता है, ये सब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए पक्ष जो रूलिंग पार्टी या कोलिशन, नहीं सत्ता पक्ष या गठबंधन। विपक्ष क्या होता है बच्चे, जो अपोजिशन में, क्लियर, यानी कि जो सरकार में ना हो, क्लियर। और सरकार में कौन होगा, जिसके पास साधारण बहुमत होगी। हमने ये भी पहले आपको बताया जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैं पढ़ा रहा था, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। समझिए, देखिए जो अध्यक्ष होते हैं, ध्यान देना, उनका चुनाव साधारण बहुमत से और हटाया जो जाता है वो प्रभावी बहुमत से। ध्यान देना, ये कौन से होते हैं, सत्ता पक्ष से होते हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी से, क्लियर, ये रूलिंग होंगे। और ध्यान देना, उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए, यानी कि डिप्टी स्पीकर की, ध्यान दो, तो संसदीय परंपरा, समझना मैं नियम नहीं लिख रहा हूं, क्लियर, संसदीय परंपरा के मुताबिक ये विपक्ष से होंगे। इनका भी चुनाव साधारण बहुमत से, और इनको भी हटाया जाता प्रभावी बहुमत से, क्लियर। ध्यान दो, अब उपाध्यक्ष को रखा क्यों जाता है, ये क्यों होता है, ध्यान देना। उपाध्यक्ष को या डिप्टी स्पीकर को जब स्पीकर का पोस्ट या पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो आखिर लोकसभा का कामकाज तो चलना है ना, तो इसके लिए उपाध्यक्ष होता है कि भाई स्पीकर का पोस्ट यदि वैकेंट हो जाए, और जब वैकेंट कब होगा, ठीक है, रिक्त कब होगा, जब वो रिजाइन कर दें, क्लियर, उनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे तो अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, समझना, या फिर उनको हटा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में, क्लियर, ऐसी स्थिति में जब ये रिक्त हो जाए तो उपाध्यक्ष क्या करेंगे, अध्यक्ष की जगह काम करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सभी का। अब देखिए, अब क्या होता है, अध्यक्ष का 10 सदस्यों का पैनल होता, क्लियर। अच्छा, मान लो कि लोकसभा का कामकाज अभी आज लगातार 5-6 घंटे तक चला, तो एक अध्यक्ष कितनी देर तक बैठ के अध्यक्षता करता रहेगा, तो होता क्या है कि 2 घंटे के बाद एक इस पैनल में से, इस 10 में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। 10 लोगों का पैनल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई एक आ जाएगा, इनकी जगह काम करेगा।
फिर उसके बाद मान लो ये आ गए, ठीक है। तो ये कामकाज चलता रहे, समझ में आई बात। और जो भी इस पैनल में से अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, उस समय जो भी आसीन होगा, उस चेयर पे बैठा होगा, उसके पास सारी शक्तियां क्या होगी, अध्यक्ष की होगी, कम से कम उस चीज को प्रिजाइड करने में, कि कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन सैलरी और जो इनके पास पर्क इमोलमेंट्स, यदि जो वेतन भत्ते हैं इन 10 सदस्यों के पास, ध्यान देना, वो एक एमपी जैसा होगा, ठीक है, समझना। जो इनके वेतन एवं भत्ते किसका होगा, एमपी का होगा, क्लियर। लेकिन दूसरी तरफ जो उपाध्यक्ष की जो सैलरी होती है या वेतन एवं भत्ते जो होते हैं, ये भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के संचित निधि पर क्या होते हैं, भारित होते हैं। ये फर्क समझ में आ गया, क्लियर। ध्यान देना। अब इनके जो उपाध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां अध्यक्ष जैसी होती है, क्लियर, अध्यक्ष जैसी होती है, क्लियर। और इनको भी, उपाध्यक्ष को भी अलग से उपाध्यक्ष की शपथ नहीं दिलवाई जाती, जैसे कि अध्यक्ष को भी अलग से नहीं दिलवाई जाती। क्लियर है बच्चों। तो आपने ये समझ लिया कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, क्लियर। तो प्रोटेम स्पीकर को समझा चुका हूं मैं, लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को। लिखिए प्रोटेम स्पीकर, क्लियर। इसमें 1 2 3 करके लिखना बच्चों। पहला लिखिए, यह अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। फिर लिखिए क्यों, दूसरे पॉइंट में लिखें क्यों, ऐसा क्यों किया गया व्यवस्था। लिखिए, नवगठित लोकसभा लिख लिया। नवगठित लोकसभा के पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए तथा सभी नवनिर्वाचित व्यक्तियों को संसद के सदस्य के रूप में ठीक है, संसद के सदस्य के रूप में शपथ दिलवाने के लिए तथा सभी नवनिर्वाचित सदस्य
सभी नवनिर्वाचित सदस्य अध्यक्ष को चुन सकें, अध्यक्ष को निर्वाचित कर सकें। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। क्लियर? राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलवाई जाती है, जो कि सबसे अनुभवी हो, फिर लिखे अनुभव, लिखिए अनुभव, लिखा अनुभव, उम्र के मुताबिक नहीं बल्कि कितनी बार संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं, उसके द्वारा तय की जाती। क्लियर? ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा उम्र है उसके द्वारा तय की जाती, ये नहीं कि सबसे ज्यादा उम्र है तो भैया आपको चुन लिया। हो सकता है कि 55 वर्ष में पहली बार वो संसद सदस्य बना हो और कोई 25 वर्ष में ही पहली बार बन गया हो, अभी तक 5 बार बन चुका हो मान लो, तो फिर जो सबसे ज्यादा बार रहा हो अमूनन उनको ही किया जाता है। क्लियर? अब लिखिए कार्यकाल, कार्यकाल लिखा कार्यकाल कुछ दिनों का, कुछ दिन, लिख लिया कुछ दिन। चलिए यहां तक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्लियर? अब देखिए कि अब जो दूसरी चर्चा मैं कर रहा हूं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद, क्लियर, वो किसकी कर रहा हूं मैं? चेयरपर्सन का आपने वो भी देख लिया, प्रोटेम स्पीकर भी देख लिया। अब जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो राज्यसभा के चेयरमैन का। अच्छा, राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति हमने पढ़ा ही है। क्लियर? ये कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। क्लियर? नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? क्लियर? अच्छा, पावर्स और फंक्शंस, क्लियर, इनके भी मोटे तौर से वही होते हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष। मैंने शब्द यूज किया मोटे तौर से, कहां अंतर है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा लिखिए। जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो
उसकी राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है। लिख लिया? फिर लिखिए, जैसे ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं रहता तो वह राज्यसभा का सभापति भी नहीं रहेगा। क्लियर? अब लिखिए, साधारणतया राज्यसभा के सभापति का भी वही कार्य एवं शक्तियां होती है जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष की, लेकिन वह कोई बिल या कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय नहीं ले सकता। यह अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का होता है तथा राज्यसभा का सभापति संसद के संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता नहीं करता है। क्लियर? अब मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं। एक अध्यक्ष, कहां भाई? लोकसभा नहीं, और दूसरी तरफ सभापति राज्यसभा। क्लियर? और देखिए, आज तो मैं 4 घंटे आपको 4 साढ़े 4 घंटे जो भी है, ठीक है, कल से 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और फिर 2-3 घंटे पढ़ेंगे। क्लियर? ताकि अगले 5, 7, 8 दिन में जो आपकी सिलेबस है वो कवर हो पाए, ठीक है, और आपको प्रॉपर रिवीजन करने का भी मौका मिल जाए, ठीक है। और लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि जो कुछ भी आपने अभी तक खत्म किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो, मान लीजिए फिर से कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने प्रश्न को कल रख लीजिएगा, ठीक है। देखो, रिवीजन सबसे बड़ी जरूरत है, ठीक है। तो अब लिखिए, सबसे पहला लिखिए, यह निर्णय लेता है कि कोई
विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अंतिम एवं मान्य होगा। पहली बात, ऐसी कोई शक्ति राज्यसभा के अगले 6-7 क्लासेस में आपकी खत्म हो जाएगी, 6-7 दिन के अंदर मान के चलो खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। यहां लिखे बच्चे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, क्लियर। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। यहां पर लिखिए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, किसके पास? सभापति के पास। फिर लिखिए, ये लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। ये तो अलग अलग बात हुई, कुछ मैं अंतर बता रहा हूं, सिमिलैरिटीज देख लीजिए क्या है। यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं अध्यक्ष और इधर सभापति, और क्लियर। प्रथम मत नहीं डाल सकता, सिर्फ निर्णायक मत दे सकता है, क्लियर। ये भी प्रथम मत नहीं डाल सकता, निर्णायक मत दे सकता है, क्लियर। हटाने से पहले चुनने की प्रक्रिया लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत से इनके चुनने की प्रक्रिया, इसमें राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। और आपको पता ही है कि एकल संक्रमणीय
पद्धति, नहीं एकल संक्रमणीय पद्धति। अब नेक्स्ट जो बारी है अध्यक्ष और सभापति अब लिखे हटाने की प्रक्रिया सिर्फ लोकसभा के सदस्य, कौन? सिर्फ लोकसभा के सदस्य, ध्यान देना, सिर्फ लोकसभा के सदस्य। और एक चीज और समझें इसमें कि प्रभावी बहुमत से, इसमें संकल्प राज्यसभा में लाया जाएगा। किस में लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। क्लियर? और यहां पर प्रभावी बहुमत, उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से। क्लियर? लिख लिया? और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिखिए भारत के, नेक्स्ट पॉइंट लिखें अलग से, इस टेबल से बाहर निकल जाए और फिर लिखें। क्लियर? इस वाले टेबल से बाहर निकलना है और फिर लिखना है। लिखिए भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के सभापति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दी जाती है, जो कि संसद के द्वारा तय की जाती है और भारत के संचित निधि पर, भारत के संचित निधि पर यह भारित खर्चा होता है। क्लियर? तो भारत के राज्यसभा के सभापति का देख लिया आपने, और फिर जो आप समझेंगे, क्लियर, कि उपसभापति के बारे में आप समझेंगे। क्लियर? तो राज्यसभा के उपसभापति लिख लिया। जब सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उपसभापति उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप समझो कि उपसभापति सभापति के रूप में कार्य, मतलब उसके रूप में काम करना शुरू कर देगा। उसका जो काम है
लेकिन उपसभापति तो उपराष्ट्रपति, सॉरी सभापति तो राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उपसभापति उपराष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सभापति का जो काम है वो उपसभापति करना शुरू कर देगा, क्लियर। लेकिन वो कब, जब सभापति का पोस्ट वैकेंट हो जाए या रिक्त हो जाए, क्लियर। लिखिए, इन्हें राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लिख लिया? लिखे, यदि वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं रहेगा, क्लियर। लिखिए, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देता है। क्लियर? फिर लिखिए, राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। तो जो डिप्टी चेयरमैन है ना, इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो क्या है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो प्रभावी बहुमत से हटाते हैं। किससे हटाते हैं? प्रभावी बहुमत से हटाते हैं। और इसके लिए 14 दिनों की पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता होती। क्या होती है? आवश्यकता होती। क्लियर? और इसके बाद ये ध्यान देना कि जब ये विचारार्थ हो, ठीक है, लिखिए, हटाने की प्रक्रिया विचारार्थ हो तो क्या होगा कि ये न प्रिजाइड करेंगे ना पीठासीन अधिकारी के रूप में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, प्रिजाइड नहीं करेंगे। ये उपस्थित रह सकते हैं, बहस में, लेकिन ये समझ लेना ये तब कही जा रही है जब विचारार्थ हो, दूसरे समय ये लागू मत करना। बहस में हिस्सा ले सकते
क्लियर, और साथ में मत भी डाल सकते। लेकिन उपाध्यक्ष उपसभापति यदि सभापति के रूप में कार्य कर रहा होगा ना, तो उसको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है जब तक कि कास्टिंग वोट ना हो जाए। क्लियर है ये पॉइंट? बोलिए, लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखे। उनकी या उनका कार्य एवं शक्ति, उनका कार्य एवं शक्ति राज्यसभा के सभापति जैसा होता है जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करे। क्लियर? लिख लिया? फिर लिखिए, उनके वेतन एवं भत्ते संसद के द्वारा तय किए जाते हैं, लिख लिया? और यह भारत के संचित निधि पर भारित होता है। क्लियर? देखिए, अब यहां पर ध्यान देना, जो सभापति होता है, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? राज्यसभा की। सभापति का पैनल, अभी इस कंसेप्ट को समझना, नहीं होता है, परंतु उपसभापति का पैनल होता है। किसका पैनल होता है? विचारार्थ बच्चे, विचार किया, अंडर कंसिडरेशन। समझ में आई बात? जब उस पे विचार चल रहा हो उनको हटाने का, मतलब वो हटाने की प्रोसीडिंग्स चालू हो, उसको विचारार्थ कहेंगे। गॉट दैट? नाउ अब देखिए, परंतु उपसभापति का पैनल होता है। अब सोचो कि ऐसा क्यों? ठीक है, अच्छा, उपसभापति का जो पैनल होता है ना, यहां पर 6 सदस्यों का, क्लियर? लेकिन उपसभापति का पैनल राज्यसभा के सभापति के द्वारा तय किया जाता, मतलब करते हैं उपराष्ट्रपति। क्लियर? लेकिन जो पैनल होता है वो सभापति का नहीं होता, यहां पर उपसभापति का होता है। अब जबकि हमने लोकसभा में देखा कि लोकसभा में हमने देखा स्पीकर का होता है। ध्यान दो, अब यहां पर एक चीज समझना, यहां पर कंसेप्ट को सभी लोग ध्यान देंगे ताकि कितना भी डेप्थ में क्वेश्चन आए आप कर सको। राज्यसभा, क्लियर? मैं बात कर रहा हूं किसके? इसके पैनल की, नहीं तो लोकसभा में पैनल कितने का होता है?
10 सदस्यों का होगा। किसका? अध्यक्ष का। क्लियर? ये कौन होते हैं? पैनल लोकसभा के सदस्य होते। क्लियर? राज्यसभा में जो पैनल होते हैं वो कितने का? 6 सदस्यों का। क्लियर? ये किसका होता है भैया? उप सभापति का। क्लियर? चुनाव सभापति या उपराष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। अब यह प्रश्न उठता है कि यहां पर अध्यक्ष का और यहां पर उपसभापति का, सभापति का क्यों नहीं? क्लियर? समझना, जो सभापति होते हैं, गौर कर लो, जो सभापति होते हैं उनको चुनता कौन है भैया? उनका चुनाव लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं। और ये जो उपसभापति होते हैं, क्लियर, इनका चुनाव सिर्फ राज्यसभा के सदस्य करते हैं। तो एक राज्यसभा का सदस्य दूसरे राज्यसभा के सदस्य की जगह ले सकते हैं? नहीं। जो सभापति होते हैं तो वो तो राज्यसभा के सदस्य होते ही नहीं, उनकी जगह कैसे लेगा? और प्लस सभापति लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि उपसभापति सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, और वो उपसभापति राज्यसभा का सदस्य भी होता है। तो ये कंपैटिबिलिटी बनी ना कि भाई राज्यसभा का जो सदस्य है वो किसकी जगह ले? उपसभापति की जगह ले। सभापति की जगह कैसे ले सकता है? वो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर उपसभापति और सभापति में फर्क है। क्लियर? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में फर्क नहीं है, वहां पर दोनों ही लोकसभा का ही सदस्य होगा और सिर्फ लोकसभा के द्वारा चुना जाएगा। यहां पर जो सभापति महोदय होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। प्लस एक बात और है कि वो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते, जबकि उपसभापति जो होता है वो सिर्फ उपसभापति जो होता है वो सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। क्लियर? और वो राज्यसभा का सदस्य होते हैं। तो इस पैनल में तो राज्यसभा के सदस्य है ना, तो राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा के सदस्य की जगह ले सकता है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? कंसेप्ट बता देना बच्चों, हाँ ना? यस नो लिखिए ताकि मैं समझ पाऊं आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। बताना बच्चों। ओके ओके, चलिए फिर से समझिए। मैं इसकी और गिरह को खोल के समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान देना, स्थिर से, बिल्कुल स्थिर से। देखिए, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है, दोनों ही लोकसभा के सदस्य के द्वारा निर्वाचित होते। पहली बात तो ये क्लियर है, ध्यान देना।
दूसरी बात ये समझे, क्लियर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं, दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसी कारण से लोकसभा अध्यक्ष का 10 का पैनल होता है। दूसरी तरफ राज्यसभा, क्लियर, इस पे क्या है, सभापति और उपसभापति, क्लियर, और एक है भैया 6 का पैनल जो राज्यसभा का सदस्य होता है। क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। अब इस जगह पे एक चीज समझना, क्लियर, ये जो सभापति होते हैं ये एक्चुअली होते क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, और ये चुने किसके द्वारा जाते हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है, ध्यान देना, दोनों के द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। क्लियर, ये वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। समझना यहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा। दूसरी तरफ यदि बात की जाए उपसभापति की, क्लियर, तो सबसे पहले तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात देखिए, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो राज्यसभा के 6 सदस्यों का जो पैनल है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, तो एक राज्यसभा का जो सदस्य है वो राज्यसभा का जो सदस्य नहीं है उसकी जगह लेगा या राज्यसभा का जो सदस्य है उसकी जगह लेगा? आप ही बताओ। लाजमी है कि वो उसकी जगह लेगा जो राज्यसभा का सदस्य है, क्योंकि ये भी राज्यसभा का सदस्य है और ये तो सभापति राज्यसभा के सदस्य होते ही नहीं। इसीलिए यहां पर जो 6 का पैनल होता है ना, वो किसका होता है? उपसभापति का होता है, ना कि सभापति का होता है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताना बच्चों। अब समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। वेटिंग, ओके। चलिए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ जितेंद्र राम जी? अरे एक चीज समझो, वो कहते हैं ना कि मधुशाला में कही गई है कि कहां तुलना हो सकती मस्जिद की मदिराले से, चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागन मदिराले। ठीक है, तो दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती है, समझना। देखो सभापति जो है, क्लियर, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। सभापति को
लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य निर्वाचित करते हैं। उपसभापति को की यदि बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं और उपसभापति राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। क्लियर? और जो पैनल में 6 लोग होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा का जो सदस्य है वो राज्यसभा के सदस्य की जगह लेगा। उपसभापति तो भाई सदस्य होते ही नहीं है, तो इनकी जगह कैसे ले सकता है वो? क्लियर? उनकी जगह कैसे ले सकता है? अब क्लियर बात? इसी कारण से राज्यसभा में जो 6 का पैनल होता है वो हमेशा उपसभापति की जगह लेता है, ना कि सभापति की जगह लेता है। लेकिन यहां पर तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है ना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं और इवन की जो 10 का पैनल होता है वो भी लोकसभा के सदस्यों का ही होता है। तो यहां कोई टेंशन नहीं है, यहां टेंशन है। अब बताओ बच्चे, फिर से यस नो कुछ भी लिखिए। ओके, वेटिंग। गुड। तो चलिए अभी ब्रेक लेते हैं और आधे घंटे के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा। ठीक है, यानी कि 1:30 बजे आपसे फिर से मिलूंगा और फिर से 2 घंटे की क्लास होगी। लेकिन ये कल जो क्लास होगी 3 घंटे शुरुआत में चलेगी 10 बजे से 1 बजे तक, इसीलिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करके लाएंगे। और फिर आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर से 3 घंटे, यानी कल 6 घंटे पॉलिटी की क्लास होनी है। इस चीज़ के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। सो गेट रेडी फॉर द मैराथन सेशन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। राइट नाउ we are going to take break of half an hour and after that I will meet you again, okay, at sharp 1:30. ओके, चलिए। तो उसके बाद फिर अभी बहुत कुछ पढ़ना है संसद के अंदर। ठीक है, बारी बारी से पढ़ना है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।